Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, you are all doing well. Welcome to the platform of Clinic Academy. I'm your host Mohammed Zulkarnain. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने 9th क्लास के जो हमारे होनहार और काबिल स्टूडेंट्स हैं हम लोग उनको एड्रेस करेंगे। ठीक है बेटा, आप लोगों के एग्जाम्स जो हैं वो जैसे जैसे आपको पता है कि एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने होपफुली स्टडीज जो है वो स्टार्ट कर दी होंगी और आप लोगों ने ठीक है अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना स्टार्ट कर दी होगी स्टूडेंट्स। लेकिन मैं आप लोगों को 9th क्लास के आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ मोटिवेशनल गाइड करूंगा, कुछ आपको अहमियत बताऊंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे 9th क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 9th क्लास की अहमियत का अंदाजा नहीं होता है, जिनके पास कोई मोटिवेशनल गाइडेंस नहीं होती, जिनके पास कोई एम नहीं होता कि 9th क्लास क्या है। ठीक है, किस तरह से मुख्तलिफ है आपकी पिछली क्लासेस से। जब 7th 8th के अंदर जो है एग्जाम्स देकर आए 9th क्लास उससे किस तरह से मुख्तलिफ है। ठीक है, और इसके एग्जाम्स की अहमियत क्या है। ठीक है, और आपने इस स्टेज पर अपनी तैयारी किस तरह से करनी है और किस तरह से आप अपनी तैयारी को मजीद से मजीद जो है वो बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे पहले जो बात बताता हूँ कि 9th क्लास जो है ये पहली 8 क्लासेस से मुख्तलिफ है, क्योंकि 8 क्लास तक आपने स्कूल में एग्जाम्स दिए, 9th क्लास में आप लोगों ने बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं। स्टूडेंट्स, बोर्ड के एग्जाम्स का तरीकाकार और होता है, उसका पैटर्न और होता है। ठीक है, और क्योंकि आप स्कूल में अपने स्कूल में एग्जाम देते थे, बोर्ड में आपने किसी दूसरे सेंटर के अंदर जाके एग्जाम्स देने होंगे। ठीक है, वहां पर एग्जामिनर्स और होंगे। ठीक है, आपको पेपर शीट्स दी जाएंगे, एक लिमिटेड सा टाइम दिया जाएगा। स्कूल में तो आप लोग एक्स्ट्रा टाइम दे देते थे, ठीक है, टीचर्स दे देते थे, लेकिन बोर्ड में तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बोर्ड का टोटल पैटर्न चेंज होता है। हमारे बच्चों को जो है बिल्कुल भी नहीं पता होता कि आप लोगों ने इस चीज पर क्या करना है, किस तरह से अपनी तैयारी को करना है। स्कूल में बच्चे जो है वो थोड़ा सा सिलेबस होता था, सारा सारा आप तैयार करते थे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं स्टूडेंट्स। होपफुली आपने साल के शुरू से जो है आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा अपनी आसानी के लिए, ठीक है, अपने फायदे के लिए और अपने नॉलेज के लिए। तो स्टूडेंट्स अभी जो आपका इख्तिताम है, आपने इसमें क्या करना है। अब इसमें हमारे पास वो बच्चे जो कि सिर्फ पास होना चाहते हैं। ठीक है, बट आप लोगों के लिए ये है कि इंशाल्लाह जो है जगह हमने पेयरिंग की कुछ वीडियोस जो है हम अपलोड कर देंगे, और कुछ वीडियोस जो है हम अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पर। आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सबकी पेयरिंग की आपको 9th क्लास की वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। आपने उन वीडियोस को देखना है, उनके अंदर जो है वो आपसे जो चैप्टर्स जो है हमने आपको बताया था कि पास होने के लिए आपने किन किन चैप्टर्स को करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जो है वो सिर्फ उन चैप्टर्स को करके उन चैप्टर्स की अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो 9th क्लास के अंदर अच्छे नंबर से जो है वो पास हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, 9th क्लास के अंदर जो है पासिंग हमारे पास पासिंग रेशियो तकरीबन 50% रहती है। तो हर साल जो है आधे बच्चे जो है फेल हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बड़े पैमाने पर जो है बच्चे फेल होते हैं 9th क्लास को, बच्चे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। ठीक है, और वो से बस एज यूर स्कूल के रूटीन की तरह समझते हैं, हालांकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप लोगों ने हरगिज ऐसा नहीं करना। अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने अच्छी तरह से तवज्जो देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने और वो बच्चे जो उन्होंने अच्छा स्कोर करना है, उनका कोई बड़ा टारगेट है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बोर्ड पर टॉप्स करने हैं। ठीक है, अपने इलाके के अंदर टॉप्स करने हैं। ठीक है, अपने जो इदारे हैं उनके अंदर टॉप करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उनके लिए क्या है, स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने आप को एनालाइज करना है। आपने ये देखना है कि आपके अंदर कौन कौन सी गलतियां हैं, कहाँ कहाँ पर जो है वो आप पीछे रह रहे हैं, किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो आप कमजोर हैं। आपने उन सब्जेक्ट्स को ध्यान देना है, उन सब्जेक्ट्स को प्रेफर करना है। उन सब्जेक्ट्स को जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोग जो है अपनी तैयारी को, अपनी कमजोरी को मुकम्मल करेंगे। आपने अपना मुकम्मल तज्जिया करना है। लिख लें, पेज पकड़ आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। इस सब्जेक्ट में जो है इस किताब के अंदर आपकी ये चीजें कमजोर है, इस किताब के अंदर आपकी ये चीजें कमजोर हैं, इस किताब के अंदर आपकी ये चीजें कमजोर हैं। जब आप इन तमाम चीजों पर अपने वर्क कर लेंगे तो स्टूडेंट्स जो है वो आप लोगों को पता चलेगा आप कहाँ पे कमजोर है। स्टूडेंट्स, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास तकरीबन जनवरी है और आपके पास फरवरी जो है, ठीक है, तकरीबन आपके अप्रैल के स्टार्ट से आपके प्री बोर्ड जो है वो मार्च के स्टार्ट से सॉरी आपके जो है वो प्री बोर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आपके पास जो है वो तकरीबन ये समझ लें कि 1 मंथ का टाइम है अभी आपके पास। तो ये जो 1 महीना है इसको आपने गनीमत जानना है। लेकिन मैं आपको जो 9th क्लास के सिग्निफिकेंट बताऊंगा, ठीक है, तो आपके होश उठ जाएंगे, इतनी इंपॉर्टेंट है ये चीज और हम तो इसको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं देते थे और बिल्कुल भी इस पर तवज्जो जो है वो नहीं देते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो 9th क्लास है वो आपकी बेस है, वो आपकी बुनियाद है। ठीक है, आपने अपने तमाम वीक पॉइंट्स पर काम करके अपने आप को मजीद से मजीद बेहतर बनाना है। ठीक है, आपने क्या करना है, हार्ड वर्क को प्रेफर नहीं करना। आज का जो दौर है हमारे पास, ठीक है, हमारे टीचर ने कहा था स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। समझ आपको स्मार्ट वर्क स्टूडेंट क्या है? स्मार्ट वर्क का मतलब है आप बहुत कम तैयारी के साथ ज्यादा से ज्यादा नंबर ले लें। और ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है आपकी पेयरिंग स्कीम के जरिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, सबसे पहले पेयरिंग स्कीम को देखकर अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को अपने क्लियर कर लेना है कि हमारे पास ये इन 9 चैप्टर्स को मैंने कर लिया, मेरे लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को क्लियर करना है। जब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाए,
फिर आपने बाकी चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन बाकी में तैयार करें वो आपकी अपनी मर्जी, अगर आपने तैयार किए हुए, अगर आपने रीड कर रहे हैं तो कर लें। लेकिन एक बच्चा को जिसने शुरू से पढ़े ही नहीं है वो चीजें, तो उसके लिए बिल्कुल भी हम जो है प्रेफर नहीं करेंगे बट आप जो है उस चैप्टर को तैयार करें। एक नया चैप्टर जो है वो पकड़ने के साथ, अगर एक बच्चा है केमिस्ट्री का, उसने हाइड्रोकार्बन शुरू से पढ़ा ही नहीं है, तो मैं हरगिज नहीं कहूंगा कि हाइड्रोकार्बन को भी याद करना शुरू कर दो। ये मुझे हाइड्रोकार्बन 10th का चैप्टर, मैं आपको 9th के चैप्टर के अगर एग्जांपल दूं, ठीक है, किसी बच्चे ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा 9th का, ठीक है, तो मैं किसी बच्चे को ये नहीं कहूंगा कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है दोबारा से पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ आई? आपने क्या करना है, आपने जो है वो उन्हीं चीजों को रिपीट करना है, ठीक है, उन्हीं चीजों को आपने क्या करना है, बार बार अच्छी तरह से तैयार करना है। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है जो आपने अच्छी तरह से पहले तैयार की हुई है, ठीक है। आपने हर कोई भी नई चीज याद करना शुरू नहीं करनी उनकी, अगर आपने करने भी है जो नए जो चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, मुश्किल चैप्टर्स हैं, उनके आप शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको तैयार कर लें, ठीक है। हमने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बहुत स्मार्ट वर्क के साथ बहुत उन्होंने एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो लिए हैं, ठीक है। तो मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, ठीक है, मेरे 9th के अंदर 492 मैंने मार्क्स दिए थे आउट ऑफ 505, ठीक है, बाय स्मार्ट वर्क, ठीक है। आप ये समझ लें, ठीक है, हमने सारा करिकुलम तैयार नहीं किया था, जस्ट बाय फॉलोइंग द पेरेंट्स स्कीम, और पेरेंट्स स्कीम ही चलती थी और अभी भी चलती है, ठीक, उसी को फॉलो करके हमने 5, ठीक है, 492 मार्क्स दिए थे। मेरे मार्क्स जो है पर्सनली उर्दू के अंदर डिडक्ट हुए थे 8 नंबर, ठीक है। मेरे 505 में से 492 मार्क्स थे, 8 नंबर मेरे उर्दू के अंदर डिडक्ट हुए थे। फ्रेंड्स, उर्दू के लिए, ठीक है, तो क्या हमें कुछ मालूमात थी जो हमें नहीं पता थी उर्दू के हवाले से, ठीक है, हमने आपको मालूमात भी अपने चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अगर आप मूव देखना चाहते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह जो है वो आपकी बेहतरीन जो है वो रहनुमाई हो जाएगी हर सब्जेक्ट के हवाले से, ठीक है। स्टूडेंट्स, 9th क्लास की बुनियाद क्या है? स्टूडेंट, जब आपके 9th क्लास में अच्छे मार्क्स होते हैं ना, ठीक है, तो आप 10th में आपके पास एक मोटिवेशन होती है पढ़ने के लिए, ठीक है। आप एक लगन के जरिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको पता है कि हमारे 9th क्लास में मेरे नंबर अच्छे हैं और मैंने 10th में भी अच्छे नंबर लेने। जब आपके 9th क्लास में अच्छे नंबर नहीं होते तो हमने ऐसे स्टूडेंट्स देखे 10th में उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, मतलब 9th में अच्छे नंबर नहीं है, 10th में पूरे पूरे नंबर भी लेने फिर भी 700-800 नंबर बनेगा, ठीक है, 900 नंबर बन जाएगा। तो हमारे पास अच्छे मार्क्स हैं वो 1200 में से 1150 से ऊपर ऊपर हमारे पास अच्छे मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं, और ये बहुत आराम से आते हैं, ठीक है, जस्ट बाय डूइंग स्मार्ट वर्क, ठीक है। आपने बस अपनी तैयारी को मुकम्मल रखना है, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हर बंदे का मेंटल कैपेसिटी डिफरेंट है, मेंटल लेवल डिफरेंट है, याद करने के तरीके डिफरेंट है, याद करने की स्ट्रेटेजीज डिफरेंट है। आपने अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, ठीक है। आपको हो सकता है एक चीज देर से याद हो रही है लेकिन आपको अच्छी तरह से याद हो रही है, एक बंदे को जल्दी याद हो रही है, हो सकता है उसे जल्दी भूल जाए, ठीक है? आपने अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना और आपने अपने ऊपर काम करना है, ठीक है, और अपने अपने आप को हर लिहाज से तैयार करना है, आपने इस बात पर सही रखना है, ठीक है। आप पेरेंट्स को फॉलो करके अपने तमाम चैप्टर्स को अच्छी तरह से तैयार कर लें, ठीक है, और अब तक मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ले सकें, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, ठीक है, अब जो सोने का वक्त है हमारे पास, अक्सर बच्चे जो है बड़े कॉन्शियस होते हैं, स्लीपिंग टाइम में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बट जब आप लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो भी आप लोगों के लिए सक्सेस जो है वो आपका वेट करेंगे, ठीक है। मतलब अगर आपको कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप लोगों को अपने आराम को यहाँ पर थोड़ा सा खोना पड़ेगा, अपनी नींद को ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम करके अपनी स्टडी को ड्यूरेशन को मैक्सिमाइज फोकस करें। कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, अकेडमी दोनों जगह पे जाते हैं, बट आपको चाहिए कि आप किस तरह से मैनेज करें और अपनी सेल्फ स्टडी का ड्यूरेशन 4 से 5 घंटे, कम से कम 6-7 घंटे तक आप लेकर जाएं इसे, ठीक है। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, जो बच्चे सिर्फ स्कूल या अकेडमी जाते हैं, दोनों में से एक जगह पे जाते हैं, उन बच्चों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा जो जगह घर बैठकर आप अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रिपरेशन करें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी तैयारी के साथ बहुत ज्यादा नंबर ले सकते हैं, लेकिन अकेडमी और उनसे अकेडमी और जो है स्कूल का जो है वो आप कह रहे टाइम टेबल मैनेज नहीं होता, वो सेल्फ स्टडी नहीं करते। बट आपने इस बात को ध्यान रखना है, आपकी जो असल स्टडी है वो स्कूल और अकेडमी की स्टडी नहीं है, तो वहां पे करते हैं आपकी असल स्टडी जो है वो आप लोगों की सेल्फ स्टडी है। जितना अच्छा आप लोग जो है वो सेल्फ स्टडी करेंगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे और उतना ही आप आगे जाएंगे। जब आप अच्छे इदारे के अंदर जा रहे हैं, अच्छे स्कूल के अंदर जा रहे हैं, अच्छे अकेडमी के अंदर जा रहे हैं, हम फिर भी देखते हैं बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनकी सेल्फ स्टडी जीरो होती है, वो सेल्फ स्टडी नहीं करते। सेल्फ स्टडी से क्या मुराद है? घर में अपनी पढ़ाई को खुद कितना टाइम दे रहे हैं, आप कुछ चीजों को कितना याद कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल और अकेडमी में तो चीजों को आसान बना के आपके सामने रख दिया जाता है। आपने घर जाकर उनको याद करना है, उनको अब्सॉर्ब करना है, उन चीजों को अपने जहन में बिठाना है, ये आपका काम है, ठीक है। तो आपने इस चीज को ध्यान देना है, अपनी नींद में से आपने कुछ वक्त जो है वो जमीन में निकालना है। जो मार्क्स है 9th क्लास के आपके सारे करियर की जो है वो बेस है। मिसाल के तौर पर 9th में मैंने आपको बताया, 9th के आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपके 10th में भी मार्क्स अच्छे होंगे, ठीक है। 10th में मार्क्स अच्छे हैं तो आप अच्छे कॉलेज के अंदर जाएंगे, जब आप अच्छे कॉलेज के अंदर जाएंगे वहां पर फ्री ऑफ एजुकेशन हासिल करेंगे, आपको किसी किस्म की बातों में फीसेस नहीं देनी पड़ेंगे, वहां पर फ्री एजुकेशन लेंगे। जब वहां पर फ्री एजुकेशन लेंगे, आप एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में होंगे, ये आप अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर अच्छे प्रोफेशनल कैरियर को आप
परस्यू कर सकते हैं, उसको जारी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 9th क्लास पे तवज्जो नहीं देंगे, 10th में आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, या प्राइवेट कॉलेज की दाखिले में फीसेस दे रहे होंगे, या आप किसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के अलावा कोई फ्यूचर नहीं होता, समझ आ रही। तो 9th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत कम मेहनत के साथ इसके अंदर बहुत ज्यादा नंबर ले सकते हैं। आप लोग ने हमारी इस बात को ध्यान से सुनना है और ध्यान से इस पर अमल करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास सिग्निफिकेंस 9th एग्जाम्स की मैंने आपको बता दी कि कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। स्टूडेंट्स 555 बायो का टोटल मार्क्स है, 545 कंप्यूटर के, तो आपको इतना टारगेट जो है वो बच्चे जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग पढ़ सकते हैं, मतलब हर बच्चा जो है एक्सीलेंट पढ़ सकते हैं, आपने अपना टारगेट 545 में से 540 रखना है। तो जो कंप्यूटर वाले बेटा आप भी इसी तरह से 545 में से 5 अपना टारगेट जो है वो 530 मार्क्स रखें, कि हमने सिर्फ 15 मार्क्स हमारे पास गुंजाइश है कम से कम, ठीक है। और हमने जो है इससे बेहतर नंबर लेने हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको अपने एग्जांपल दूं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई वाज माय टारगेट वाज 500 प्लस मार्क्स, 505 टोटल मार्क्स से माय टारगेट वाज 500 प्लस मार्क्स। तो आप टारगेट रखते हैं वो आपसे कभी अचीव नहीं होता, लेकिन ये है कि आप उससे ग्राउंड बाउंड कहीं ना कहीं पर अपनी हार्ड वर्क के जरिए, अपने एफर्ट्स के जरिए आप उसके इर्द गिर्द जो है वो जरूर फॉल कर जाते हैं, समझ आ रही। तो आपने अपना टारगेट ज्यादा रखना है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत ज्यादा करनी है, तो तब जाके आप उस टारगेट से थोड़ा सा नीचे जो है वो जाके उसको अचीव करेंगे, ठीक है। पर टारगेट रखने से कुछ नहीं होगा, उसको अचीव करने के लिए अपने अपने आप को मेहनत भी करनी है, अपने स्थान में कोशिश करना है आपका एक नंबर डिडक्ट ना हो। आप उर्दू इंग्लिश के ऊपर काम करना, उसके अंदर भी आप एक नंबर डिडक्ट ना हो, ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। वो बच्चे जो बोर्ड में टॉप करते हैं 555 में से 552 53 मार्क्स होते हैं, जो आपकी तरह हमारी तरह इंसान होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं, उनको पेपर करने के स्ट्रेटेजीज का पता होता है, ठीक है। फिर से एक बात, बोर्ड में पेपर लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको उर्दू का बताया, उर्दू के हमारे पास वीडियो अवेलेबल है हमारे जगह चैनल पे, इस तरह आपको इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट से भी हमारे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल होंगी, ठीक है। आप लोग जो है उनसे कंसल्ट करके उसको रहनुमाई उनसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। बट हमारे पास जो है इसके बाद आपकी तैयारी जहाँ पर मैटर करती है, वहाँ पर पेरेंट्स और जो है वो टीचर्स की दुआएं भी मैटर करती है, आपने उनकी दुआएं लेनी है, ठीक है। और ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और टीचर्स की दुआएं लें, और इंशाल्लाह जो है आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। शर्ट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है आप लोगों की मुफीद साबित हुई होगी। आपने मोटिवेशन अपने आप को जो है मोटिवेशनल डिट्रैक्ट नहीं होना, आपने मोटिवेटेड रहना है, डेडिकेटेड रहना है, पैशनेट रहना है आपने, ठीक है, अपने काम के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तभी जो है आप लोग जो है आगे जाकर अच्छा स्कोर कर पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स जो है आप लोग दे पाएंगे। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आगे जाके आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो नहीं ले सकते, आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो जो है वो आपके लिए समझ आएगा, आप लोग जो है मेरे साथ अहद करेंगे, आप इंशाल्लाह जो है वो अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है, और आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो देंगे, ठीक है। आप इंशाल्लाह कह दें, इंशाल्लाह, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह।